क्या आपने कभी महसूस किया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं इसी धरती पर भटकती रहती है? न वो पूर्ण रूप से मरती हैं, न ही अगले जन्म में जा पाती हैं। ये हैं प्रेत योनि में फंसी आत्माएं। आज हम उस अदृश्य दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके भीतर छुपा है एक ऐसा लोक जहां न दिन होता है न रात, केवल छाया, तड़प और अधूरा समय। सनातन परंपरा के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा तय करती है। कुछ आत्माएं सीधे पितृलोक चली जाती हैं, कुछ पुनर्जन्म के लिए गर्भ में प्रवेश करती हैं, लेकिन कुछ फंस जाती हैं जहां ना ऊपर का मार्ग खुला होता है न नीचे का। ये आत्माएं न इंसान रह जाती हैं, न पूरी तरह देव, न राक्षस। इन्हें कहते हैं प्रेत। अब जानते हैं आखिर ये प्रेत योनि क्या है। प्रेत योनि कोई भौतिक स्थान नहीं है, ये एक क्लेशपूर्ण स्थिति है। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें आत्मा भूख प्यास से व्याकुल रहती है, पर उसे कोई शरीर नहीं मिलता। उसका मन इच्छाओं से भरा होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई साधन नहीं। प्रेत योनि में समय जैसे ठहर जाता है। ऐसी आत्माएं अक्सर उन्हीं स्थानों के पास मंडराती हैं जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया हो, या जहां उनके मोह, घृणा, लालच या अधूरी इच्छाएं जुड़ी हों। अब सवाल आता है कि कौन सी आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं। हर आत्मा प्रेत नहीं बनती। प्रेत योनि का मुख्य कारण है असामयिक मृत्यु, तीव्र मोह, आत्महत्या, हत्या या घोर पाप। अगर मृत्यु के समय मन में तीव्र क्रोध, बदला, तृष्णा या डर हो तो आत्मा स्थिर नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए किसी ने आत्महत्या की, उसकी पीड़ा अधूरी रह जाती है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी तकलीफ समझे, और तब वो आत्मा उसी पीड़ा में अटक जाती है। या फिर कोई व्यापारी जिसने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन मृत्यु से पहले वो सब खो गया। अब वो आत्मा अपने धन की खोज में भटकती रहती है। लोग अक्सर भूत और प्रेत को एक ही समझते हैं, लेकिन अंतर है। भूत शरीर से हाल ही मुक्त हुआ आत्मिक अस्तित्व है, जो कुछ समय तक भौतिक जगत से जुड़ा रहता है। प्रेत लंबे समय से अटकी हुई, पीड़ित और विक्षुब्ध आत्मा है, जो अपने कर्मों के कारण न आगे जा सकती है न पीछे लौट सकती है। प्रेतों में अक्सर क्रोध, डर और अजीब शक्ति होती है, जो उन्हें अपने मोह से जुड़ी चीजों की रक्षा करने या नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेत योनि में रहने वाली आत्मा की स्थिति दुखद और क्लेशपूर्ण होती है। उन्हें निरंतर भूख प्यास लगती है, पर कुछ भी नहीं खा सकते। उनके शरीर का कोई स्थायी रूप नहीं होता। वो धुंधले छाया जैसे होते हैं, या फिर अजीब भयंकर रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे ना सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं, जैसे एक ठहरा हुआ समय। उनका मन बार बार उसी घटना पर जाता है जहां उनका जीवन थमा था। कुछ स्थानों पर जब प्रेत आत्माएं होती हैं तो कई अजीब घटनाएं सामने आती हैं। अचानक ठंडक का बढ़ जाना, घर में बिना कारण भय लगना, सपनों में किसी अनजान छाया का आना, पशु पक्षियों का अजीब व्यवहार, और कई बार किसी विशेष स्थान से हमेशा कुछ खिंचाव महसूस होना। ऐसे स्थान अक्सर पुराने महल, उजरे घर, शमशान या युद्ध भूमियां होती हैं। तो क्या प्रेत दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं? हर प्रेत आत्मा दुष्ट नहीं होती। कुछ केवल शांति चाहती हैं, कुछ मदद मांगती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी पीड़ा में होती हैं कि वे दूसरों को भी उसी दर्द में धकेल देती हैं। वे लोगों के मन में भय, अवसाद या भ्रम पैदा कर सकती हैं, और कई बार किसी विशेष व्यक्ति या परिवार को बार बार परेशान करती हैं। तो फिर प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है? सनातन परंपरा में ऐसी आत्माओं के लिए विशेष श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और मंत्रोच्चार किए जाते हैं। काशी, गया, त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थानों पर प्रेत आत्माओं की मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण, यम संहिता और कठोपनिषद में वर्णित उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे आत्मा को अगली योनि में जाने का मार्ग दिखाया जा सकता है। अब सवाल आता है, क्या कोई जीवित व्यक्ति प्रेत योनि में जा सकता है? अगर किसी का जीवन लगातार पाप, हिंसा, छल या अत्यधिक वासनाओं में बीते, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्थिरता नहीं मिलती। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि अत्यंत मोह से ग्रस्त व्यक्ति मरने के बाद अपने ही परिवार के आसपास मंडराता है। कभी
माता पिता बनकर, कभी रक्षक बनकर, पर धीरे धीरे वो दृष्टि से ओझल और ऊर्जा से भारी बन जाता है और तब उसे प्रेत कहा जाता है। प्रेत योनि एक चेतावनी भी है। प्रेत योनि केवल किसी डरावनी कथा का हिस्सा नहीं है। ये एक चेतावनी है कि जीवन में हमारे कर्म, भावनाएं और मृत्यु का क्षण हमारे आगे की यात्रा को तय करता है। अगर हम अपने जीवन को समझदारी, सेवा, प्रेम और संतुलन के साथ जिएं, तो हम न केवल इस जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। पर अगर हम इस जीवन को केवल मोह, क्रोध और तृष्णा में गिवा दें, तो शायद हम भी बन सकते हैं एक ऐसी छाया जो दरवाजों के पीछे से देखती है लेकिन कभी बाहर नहीं आ पाती। मृत्यु एक अंत नहीं है, वो तो एक दर्पण है जिसमें हमारे सारे कर्म, हमारे सारे मोह हमें उसी रूप में लौटा दिए जाते हैं और तब या तो हम प्रकाश बन जाते हैं या एक अनदेखी छाया। अब आप तय करें आपको किस दिशा में जाना है।